गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ इस नव वर्ष पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, नए साल के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इस नए वर्ष में आज हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 74। आज दिनांक 18 जनवरी 2021। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 10 कृतिका की बात कर रहे हैं बच्चों। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। विद्यार्थियों, निश्चित स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम बच्चों बात करते हैं पाठ जो साना साना हाथ जोड़िए, इसमें हमने बात की थी। ये पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी है। पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ की लेखिका मधु काकरिया जी हैं। इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर राज्य का वर्णन किया। उस सुंदर राज्य का नाम है सिक्किम। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सिक्किम की किस चीज़ का वर्णन किया बच्चों? भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। सिक्किम की सुंदरता को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो चुकी है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पाठ की ओर। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि सुंदर प्रदूषण के चलते इनकी स्नोफॉल लगातार कम हो रही है। अर्थात जो सिक्किम का जो ये क्षेत्र है, वहाँ पर प्रदूषण के कारण वहाँ पर जो स्नोफॉल है वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चों आप। स्नोफॉल के कारण क्या हो रही है? प्रदूषण के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है? स्नोफॉल कम हो रहा है। चलिए, यदि मैं कटाऊ नहीं जाऊं तो मुझे वहाँ सर्दी बर्फ़ मिल जाएगी। अगर मैं कटाऊ जाऊंगी तो मुझे वहाँ पर सर्दी बर्फ़ मिल जाएगी। सर्दी बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? भारत के स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा माहौल वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कटाऊ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, क्योंकि वो अभी सुर्खियों में नहीं आया, इस कारण वो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। लेकिन वहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है बहुत सुंदर देखने को मिलता है। कटाऊ को लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था। बतिया का मतलब बातें कर रहा था। एक शब्द आया इसमें बच्चों, बतिया। बतिया का मतलब बातें कर रहा था। क्या कह रहा था वो बच्चा? वो बच्चा कह रहा था बच्चों, क्या कह रहा था? बतिया रहा था, घर वाले मुझे छोटे से लड़की के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप का मतलब पी गई, खा गई। वो क्या कर लिया? महुआ को खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगाया। ठीक है बच्चों। उसके बाद उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब उम्मीद हिम्मत सी बंधी, आवेश गुस्सा भी आया, उत्तेजना भी, और उत्तेजना भी आई। साथ अब हमारा सफर कटाओं की ओर। कटाओं का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध, क्या थी? धुंध थी, बारिश थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेन कौन है? गाड़ी का ड्राइवर है। कौन है जितेन? गाड़ी का ड्राइवर। वो अंदाज से ही सिर्फ गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, झाड़ियां, सब बादलों पर परता सब कुछ बदल में बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्ते पर एहसास ने हमें मौन कर दिया था। उस पर बारिश, एक चौकोर, सब खल्लास। ऊपर से बारिश हो रही थी, थोड़ी सी भी अगर रास्ता भटक गया सब कुछ खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिर फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, रास्ता कैसा था? फिसलन, और उस पर हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ रहे थे, बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांसें लेने की आवाज़ें के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। हम सांसें ले रहे थे, वही महसूस हो रही थी।
नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी। नज़र क्या लिखती? इफ़ यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो, एडवाइस डाइवोर्स स्पीड थोड़ी कम रखें। थोड़ी दूर आगे लिखा चेतावनी लिखी, दुर्घटना से देर वाली। अगर आप देरी से पहुंचोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप सुरक्षित पहुंचोगे। सावधानी से मौत टली, अगर आप सावधानी से घर पहुंचे तो मौत को भी आप मात दे जाओगे। चलिए बच्चों, आज हमारा पहला पाठ है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का कारण क्या था? लेखिका मंत्रमुग्ध होने का कारण था सिक्किम की सुंदरता को देखकर। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, किस कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है? प्रदूषण के कारण लगातार स्नोफॉल कम हो रहा था। किस कारण से? प्रदूषण के कारण से। कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था? क्योंकि कटाव सुर्खियों में इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया था, इस कारण वो अभी तक सुर्खियों में नहीं आया था। चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न का नाम है, सिक्किम नवयुवक ने लिखी कटाओं के बारे में क्या बताया? उस लड़की ने बताया कि यह सर्फियों में बर्फ मिलने की संभावना है। सर्फियों में क्या मिल सकती है? बर्फ मिल सकती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सर्फियों को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड, क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया, लेकिन स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। इस कारण वो अभी चर्चा में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। चलिए अब इसमें एक प्रश्न है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी का क्या संदेश दे रही थी? संदेश का उसका संदेश सिर्फ एक ही था कि आप चाहे आपको देर हो जाए लेकिन सावधानी चलिए, क्योंकि घर पर आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, तो कृपया करके सावधानी से चलिए और अपना रास्ता तय कीजिए। यही उनका एक मुख्य उद्देश्य था। बच्चों इस पाठ में अभी एक गतिविधि है जो हमने आपको दी भी हुई है सिक्किम के बारे में। उन जिन बच्चों ने इसको गतिविधि को अभी कंप्लीट नहीं किया, कृपया करके जल्दी से कर लीजिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको समझ आई होगी। थैंक यू। दिन धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।